आइए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का आज देखिए आप, इन जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, एडेड इंटर कॉलेजेस हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज वहां पे अच्छे भवन हो चुके हैं, गरीब का बच्चा भी पढ़े, श्रमिक का बच्चा भी पढ़े और निराश्रित बच्चा भी पढ़ सकता, अच्छी शिक्षा ले सकता। अटल आवासीय विद्यालय और अब तो सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहे हैं। हमने एक एक विद्यालय को 30-30 करोड़ रुपए दिया है बनाने के लिए और हमने कहा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब की बेटियां पढ़ती थी, उन बेटियों के लिए केवल 8वीं तक स्कूल थे। हमने कहा नहीं, वो बेटियां स्कूल पढ़ सके, इसको इंटरमीडिएट तक कर दो, 10-12वीं तक इसको करो। आज वे बेटियां वहां पढ़ती हैं, सारा खर्चा सरकार उपलब्ध करवाती है। आज वहां पर आज देख रहे होंगे समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर्वोदय विद्यालय का संचालन हो रहा है, सब खर्चा विभाग उठाता है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। सैनिक स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, खेल और नवाचार के भी नए केंद्र हमारे स्कूल बन रहे हैं। अभ्युदय योजना के माध्यम से अब नीट की तैयारी करनी हो, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी हो या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अभ्युदय कोचिंग दोनों मोड पे आपके लिए मौजूद है, फिजिकल भी और वर्चुअल भी। आप चाहेंगे कि हमें क्लास अटेंड करना है, आप उसका टेस्ट पास करिए, आपके लिए सुविधा मिलेगी। और इसका संचालन कौन कर रहे हैं? इसका संचालन करवाया जा रहा है जिसने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, जिसने आईआईटी जेईई के माध्यम से डिग्री ली है, जिसने आईएएस यानी यूपीएससी की, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस की परीक्षा को पास करने के बाद सर्विस ज्वाइन की है, वे नौजवान ही वहां पर अपना समय देकर के अपने अपने जनपदों में इसका संचालन भी कर रहे हैं और आप भी उस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो अभ्युदय के बच्चे भी उसमें अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। अब हमारे यहाँ बच्चों को, यहाँ के बच्चों को कहीं दूसरी जगह कोचिंग की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं, वे यहीं पर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे और यह भी हम लोगों ने आज यहां पर आज देखा है। आज यहां के संस्थानों में यानी इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। आज की डिमांड के अनुसार जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको वहां पर उनके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं। एआई के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सभी कुछ आज हमारे संस्थानों में उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके बारे में अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। और खेल के बारे में भी स्पोर्ट्स का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, आज आप देख रहे होंगे प्रदेश के अंदर हर गांव में खेल का मैदान तैयार करवाया जा रहा है, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर स्टेडियम की तैयारी। प्रधानमंत्री जी का भी इसमें विशेष ध्यान है, अलग अलग प्रकार से
इन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आज आगे बढ़ रही हैं। और आज उसका परिणाम है कि खेलकूद की गतिविधियों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। सरकार इस पे ध्यान दे रही है। हमारे संस्थान आने वाले समय में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपने नौजवानों को तैयार कर सकें, इसके लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है, यानी हम लोग मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, मेजर ध्यानचंद के नाम पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। साथ साथ हम हर कमिश्नरी पे एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज हो, स्थानीय एक एक कॉलेज को एक एक दो दो खेल देंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आप विकसित करिए, नौजवानों को तराशिए, आगे बढ़ाइए। हमारा नौजवानों सब कुछ कर सकता है, जो देश का सम्मान गौरव के साथ दुनिया के मंच पर, वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये हमारे संस्थान और हमारा युवा करेगा। और आज उस दिशा में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये छात्रवृत्ति उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है। मुझे अच्छा लगता है, अब ये योजनाएं केवल योजनाएं ही नहीं है। आज जो छात्रवृत्ति का वितरण हो रहा है, आप अनुमान करिए कि इन योजनाओं के माध्यम से इसमें छात्रों की संख्या समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति के 6,37,000। तो लखनऊ में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और उनका संबोधन आपने सुना।